नम श्री आचार्य भक्ति प्रगेभ्या सपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या शक्ति सुगुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षुकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनपटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाई भन्ते आयरि भक्ति का उत्सगो को तो सालोचिम सम्मनान समदंस समचरयुक्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादि सुदनानोपदेश्याणं वज्यायाणं हिरण्यगुणपालनरायणं स्वसागुणं सयानि चिकालं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखो को कम खो वैलाओ सुगैगम नम समाय वर्णम जनिगुण संपत्ति को नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है और श्रद्धा हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध कराने में माध्यम बनती है। बिना श्रद्धा के हम संसार और शरीर इन दोनों की वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं और जब तक किसी चीज की वास्तविकता मालूम न हो तो जो चीज ग्रहण करने योग्य है वो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं और जो चीज हमें छोड़ देने योग्य है उसे हम छोड़ भी नहीं पाते। कहते हैं कि जीवन में जो चीज ग्रहण करने योग्य है उसकी जानकारी यदि हो जाए तो ग्रहण करना आसान हो जाता है। इसी तरह छोड़ना भी आसान हो जाता अगर हमें वास्तविकता मालूम पड़ जाए। जैसे किसी बेटे को माँ समझाए कि देखो आग में हाथ डालने से जल जाता है, लेकिन ये तो जानकारी हो गई, अब वो बोध कब बनेगा उसका? बेटे को ये तो जानकारी हो गई कि आग में हाथ डालने से जल जाता है, लेकिन भीतर अभी उसके ज्ञान नहीं है इस बात का। अभी अकेले जानकारी से उसकी अज्ञानता हटी नहीं है। अब उसे उस चीज का जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन वास्तव में उसे बोध हो जाएगा। अगर उसे अपनी मां पर विश्वास है तो भी वो बिना अपने अनुभव के और बोध को प्राप्त हो सकता है कि हाँ, मां अगर कह रही है तो भले ही हमने कभी हाथ डाल के नहीं देखा आग में, लेकिन ये कह रही है तो ठीक है, जरूर से जल जाता होगा। ठीक इसी तरह से सच्चे देवगुरु शास्त्र जब हमें संसार, शरीर और भोगों के बारे में उसकी वास्तविकता की जानकारी देते हैं, तब यदि हमारा उन पर विश्वास है तो हम उस जानकारी को अपना बोध बना सकते हैं और उन चीजों से बच सकते हैं। लेकिन यदि हम जानकारी को अपना ज्ञान न बनाएं तो वो जानकारी हमारे जीवन को ज्यादा फायदा नहीं देती। मैं सोचता हूं कि आज वर्तमान में यही बात हो रही है। हम लोगों के पास बहुत जानकारी है अपने जीवन के बारे में,
और अपने आसपास के जीवन के बारे में, संसार के बारे में बहुत लोग अच्छे से अच्छी बात जानते हैं, उसका स्वभाव समझते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि हमारे कहीं श्रद्धा में कमी है, हम उस बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर पाते। टोटल एक्सेप्टेशन श्रद्धा का इसीलिए दूसरा अर्थ ये भी दिया है, जब हम जिसके प्रति श्रद्धा है उसकी कही सब बातों पर पूरी तरह से टोटल, थोड़ा नहीं, टोटली जब हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, आश्रय और बंध हे हैं तो मुझे आश्रय और बंध से बचना है, संवर और निर्जरा उपादेय हैं तो मुझे संवर और निर्जरा को ग्रहण करना है। अब उनका क्या उपाय है, जैसा भगवान ने कहा वैसा करूंगा, और जीव तो जानने योग्य है, या कि जानने वाला तो जीव ही है, और मोक्ष प्राप्तव्य है, वो मेरी अंतिम अवस्था है। ऐसा जो प्रयोजनभूत 7 तत्वों के बारे में भगवान ने कहा, उस पर अगर हमारा विश्वास है तो फिर हमारा आचरण भी उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाना चाहिए। वास्तव में ज्ञान वही है जो हमारे आचरण को परिवर्तित कर देता है, वरना वो जानकारी है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में इतना ही फर्क है। इंफॉर्मेशन तो ये है कि हमको उस चीज के बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया है, लेकिन वो ज्ञान कब बनती है, जब हम उसे अपने आचरण में उतार लेते हैं। इसलिए हमने पिछले दिनों ये बात बहुत अच्छे से जानी है कि श्रद्धा हमें करनी है, तो श्रद्धा किस तरह से होगी, श्रद्धा होने के बाद हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आना चाहिए, ये भी हम रोज रोज देखते जाएं कि सचमुच हमारी श्रद्धा रोज बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही, हमारे आचरण में वो प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है। होता ये है कि श्रद्धा तो हम कर लेते हैं, लेकिन करती अपने मनमानी है, तो फिर ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन को ज्यादा कोई उपयोगी नहीं हो पाती है, उससे हम कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। श्रद्धा तो वो है जिसमें कि हम अपने मन की नहीं चलाते हैं, बल्कि जैसा हमें अपने श्रद्धे से संदेश मिलता है, हम उस संदेश को लेकर के उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं। संसार की वास्तविकता क्या है, कोई पूछे तो हम बता तो देंगे, लेकिन हमारा व्यवहार इस प्रकार का है कि जैसे हमें संसार की वास्तविकता ना मालूम हो। जैसे किसी को आग में जल जाते हैं ये तो मालूम है, लेकिन वो बार बार आग में हाथ डालता है, तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, यही कि भैया तुम्हें मालूम नहीं है, इसका मतलब जब तो तुम ऐसा कर रहे हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को संसार की वास्तविकता मालूम है, तो वो संसार में रचेगा पचेगा, या कि संसार की वास्तविकता जान करके उसके साथ अपना व्यवहार वैसा करेगा। रचेगा पचेगा नहीं, जैसा व्यवहार आवश्यक है वैसा करेगा। संसार के साथ व्यवहार कैसा करना, कहते यहाँ पर तो ऐसा है कि ना खोता है कुछ और ना यहाँ कुछ मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में और कुछ देखे, और कभी सपने में ये देखे कि मैंने सब कुछ खो दिया, तो भी जब सवेरे उठेगा तो उसको देखेगा वो तो कुछ नहीं खोया उसका। और सपने में अगर उसको बहुत बड़ा महल मिल गया है और वो राजा बन गया है और बहुत सारे सेवक उसके नौकर चाकर लगे हैं, और सवेरे जाग के देखे तो ने एक नौकर चाकर आए, ने महल आए, ने राजा आए, कछु मिलो ना, कुछ मिलता है ना कुछ यहाँ पर खोता है। ये संसार का स्वभाव है। यहाँ तो जो चीजें हमें मिलती मालूम पड़ती हैं वे वास्तव में मिलती नहीं है, उनके मिलने का भ्रम होता है। इसी तरह जो चीजें हमसे छूटती या हम जिन्हें खोते हुए मालूम पड़ते हैं वे भी खोती नहीं है, वो भी हमारा भ्रम है। यहाँ तो मृग मारीची का भी भ्रम है और सच्ची सच्ची का पानी भी भ्रम है। वो जो रेत में चमक रहा है पानी, वो जितना झूठा है उतना ही जो वास्तव में जिससे प्यास बस बुझती है वो पानी भी झूठा है, क्योंकि उससे प्यास बुझती मालूम पड़ती है, पर वास्तव में तो पानी वो है जिसको एक बार पीने के बाद फिर प्यास ही ना लगे। यहाँ संसार के दुख तो दुख है ही, संसार का सुख भी जो है वो सुख नहीं है। ऐसा भान किसको होता है?
बहुत मुश्किल है। यहां हमें संसार के दुख तो हम जल्दी स्वीकार कर लेंगे कि हो महाराज ठीक कह रहे, आपके संसार में दुख हैं, बहुत दुख हैं। लेकिन अगर कोई कहे तो सुख है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत सुख तो है। ये जो थोड़ा बहुत सुख है वही तो संसार में अटकाए रखा है। जिस दिन ये लगने लगेगा कि सुख तो यहां है ही नहीं, सुख का भ्रम जरूर है। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा स्कूल जा रहा था, तो वो 1 रुपया रखे था, वो 1 रुपया उसका गिर गया रास्ते में। अब गिर गया तो ढूंढने में लग गया वो, और एक और उसका जो साथी था वो भी वहीं पर खड़ा हुआ रहा। दोनों स्कूल देर से पहुंचे। गुरुजी ने पूछा कि क्यों भाई देर से क्यों आए? तो जिसका रुपया गुमा था उसने कहा कि गुरुजी रुपया गुम गया था, इसलिए मुझे ढूंढने में देर लग गई, इसलिए मैं स्कूल देर से आया। अच्छी बात है भाई, तुम्हारा रुपया गुम गया इसलिए देर लग गई। अच्छा भाई, तुम दो दूसरे लड़का था, तुम्हें कैसे देर लग गई? कहने लगे गुरुजी अब हम इनके सामने नहीं बताते। क्यों? बात यह है कि इसका जो रुपया गिरा था वो हमें मिल गया था, मगर हम उसको पांव से दबाए खड़े थे, जब जो आगे बढ़ जाए, जब हम वो उठाएं। इनको मिल गया इसलिए देर हो गई, और उनका गुम गया था इसलिए देर हो गई। बताओ, अच्छा दोनों में से किसी ने सुख पाया? किसी ने सुख नहीं। ऐसा ही संसार में है, मिल जावे तो भी कुछ सुख नहीं है, और खो जावे तो भी कोई, वो तो खो ही गया, उसकी पीड़ा तो है ही। इस तरह इस संसार की वास्तविकता को अगर अपन समझें और इसके साथ अपना व्यवहार बदल देवें, बस इतने ही काम करना है। हमारा व्यवहार संसार के प्रति अभी ठीक ठीक नहीं है। हम संसार के सुख में सुख मानते हैं और दुख में दुख मानते हैं। जी, हमारा व्यवहार ठीक नहीं। संसार के दुख में भी समता रखना और संसार के सुख में भी समता रखना, दोनों में ना एक्साइटमेंट ना डिप्रेशन, दोनों कंडीशन में ना हम अहंकार कर रहे हैं ना संक्लेश कर रहे हैं। ऐसे कुछ क्षण भी हमारे संसार में बीतना चाहिए। पूरा दिन भर ना बीते तो कुछ क्षण तो बीते। कहते बस यही व्रती व्यक्ति की विशेषता है कि वो 24 घंटे में ऐसे क्षण निकाल लेता है कि संसार में सुख दुख के बीच में भी समता और संतोष धारण करने की प्रक्रिया अपना लेता है। तो व्रत नियम संयम यही तो करते हैं कि हमें संसार के बीच भी, सुख दुख के बीच भी हमें क्या सिखाते हैं? संतोष पूर्वक जीना सिखाते हैं, और एक दिन धीरे धीरे हमें सुख दुख में समता रखने की भी सलाह व्रत नियम संयम देते हैं। व्रती व्यक्ति को इस संसार की अगर वास्तविकता मालूम है तो 2 ही काम करना है। उसे जीवन में जो मिला उसमें संतोष रखना है, जो नहीं मिला उसमें समता रखना है। मिलेगा ठीक है, अपना होगा तो मिलेगा, अपना नहीं होगा तो कैसे मिल सकता है? और जो मिल गया उसमें संतोष, जो नहीं मिला समता है। कोई बात नहीं, नहीं मिला नहीं मिला। अगर हमें मिलने की खुशी है तो नहीं मिलने की पीड़ा भी होगी, और हमें मिलने की कोई खुशी नहीं है, हमें संतोष है, हाँ मिला सो ठीक। तो फिर क्या होगा? जो नहीं मिला उसका दुख भी नहीं होगा। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे सम्मान नहीं मिला या मेरा अपमान हो गया, इससे अर्थ क्या है? कि उसने सम्मान चाहा है। जो व्यक्ति सम्मान ही नहीं चाहे उसका कोई अपमान कर सकता है? कर ही नहीं सकता। आप सम्मान ही नहीं चाहो तो आपका अपमान ही नहीं होगा। हम यहां पर संसार में सुख ही नहीं चाहें तो हमें दुख कोई पहुंचा ही नहीं सकता। हमने चाहा ही कहां था? हमें मालूम है कि यहां मिल ही नहीं सकता। और संसार तो दुखमय है ही, और पंचम काल है, दुखमय काल है। अरे चौथा होता तो भी गुंजाइश थी कि हो मोक्ष का सुख मिल जाएगा। अब 5वें काल में तो दुख ही है। तो एक तो संसार स्वयं दुख का कारण है, और उसमें ये काल भी जो है, ऐसा विचार करके संसार के सुख दुख में संतोष और समता भाव रखने के लिए ही व्रती पुरुषार्थ करता है। और सामायिक की प्रक्रिया में भी वो क्या करता है? इसी समता का अभ्यास करता है थोड़ी थोड़ी देर, और फिर अब वो सोचता है कि अरे सामायिक में तो घंटे भर ही मैं समता भाव रख पाता हूं, क्यों ना ऐसा करूं कि ऐसे दिन भर में इस तरह की प्रक्रिया करूं। तो फिर
प्रोषद उपवास नाम का व्रत ले लिया, जिससे कि दिन भर अब धर्म ध्यान में बीतेगा, विषय कषाय से हट गए और धर्म ध्यान में लग गया, पूरा दिन सार्थक हो गया, संतोष और समता परिणाम के साथ दिन बिता देता है। यही प्रोषदोपवास का कहना चाहिए फल है। जो व्यक्ति प्रोषदोपवास करता है उसके फलस्वरूप उसको क्या मिला? दिन भर, महीने में 4 दिन उसके लिए बहुत संतोष रहा कि कोई विकल्प नहीं है। आज तो कमाई अमाई करने का भी कोई विकल्प नहीं, काम धंधे करने का भी नहीं, रोटी भी नहीं बनाना है, घर गृहस्थी के आरंभ सारंभ भी नहीं करना है, बस पूजा करने के लिए हाथ मुंह धो करके और नहा धो करके जैसे जाना था सो पूजा करने गए और आराम से पूजा करी, घर वापस आए सो अपना शास्त्र खोल के पढ़ने बैठ गए, स्वाध्याय कर लिया, सामायिक कर ली। इस तरह पूरा दिन या कि 4 लोगों के साथ बैठ करके धर्म की चर्चा छेड़ दी। इस तरह पूरा दिन कैसे निकल गया? धर्म ध्यान में व्यतीत हो गया। यही प्रोषद उपवास करने वाले का कहना चाहिए लक्ष्य होना चाहिए, और यही उसके लिए उसका फल भी। इन सब व्रतों का फल बाद में मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन तुरंत मिलता है। जी नहीं सोचना कि व्रतों का फल तो अपन आज करेंगे सो कल मिलेगा, नहीं, तुरंत मिल रहा। हमने प्रोषद उपवास किया तो क्या फल मिला? हमको संसार के पापों से बच गए। पता नहीं उस दिन हमारे द्वारा कौन सा पाप हो जाता, एक दिन को तो बचे, और पता नहीं कैसे हमारे परिणाम खराब हो जाते। और उसी दिन अगर आयु बंध का समय होता तो चलो उस दिन हमारी आयु बंधी भी होगी तो व्रती व्यक्ति को तो देव आयु बंधेगी। उस एक दिन में हमारे परिणामों से अगर आयु बंध भी होवे तो हमारे लिए अच्छी आयु बंधेगी, खोटी आयु से तो बच गए। ये तो तुरंत के तुरंत लाभ हो गया। इसलिए व्रती को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आगामी जीवन में इनसे लाभ होगा, नहीं, वर्तमान में ही मैं व्रत नियम का पालन करूंगा तो तुरंत तुरंत मुझे शांति और सुख मिलेगा, इससे बड़ा और क्या लाभ चाहिए। ऐसा विचार करके कहते प्रोषद उपवास का लक्षण क्या है? आचार्य समंतभद्र स्वामी के अनुसार कल भी हमने बताया था, आज श्लोक के माध्यम से अपन उस अर्थ को समझते हैं। वैसे प्रोषद का एक अर्थ होता है पर्व, तो पर्व के दिन में उपवास करने का नाम प्रोषद उपवास है, या फिर आचार्य भगवंत कहते कि प्रोषद का नाम है एक बार भोजन। तो जिस उपवास के आगे पीछे एक एक बार ही भोजन किया जाए उसे प्रोषद उपवास कहते हैं। वही परिभाषा आज बताते हैं। और प्रोषद उपवास करने वाले को कौन सी सावधानी रखना चाहिए ये भी बताएंगे। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृत भुक्ति सा प्रोषधोपवासो यदुपोस्यारंभमाचरति चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृत भुक्ति सा प्रोषधोपवासो यदुपोस्यारंभमाचरति। हाँ, कहते चतुराहार विसर्जन उपवासः, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देने का नाम तो उपवास है, और सकृत भुक्ति प्रोषदः, और एक बार भोजन करने का नाम प्रोषद है। देखो दोनों बातें स्पष्ट कर दी, क्योंकि प्रोषद धन उपवास, प्रोषदोपवास। तो कहते कि 4 प्रकार के आहार का त्याग किया सो तो उपवास, और एक बार भोजन किया तो प्रोषद। तो कहते यत उपोष्य आरंभम आचरति सा प्रोषदोपवास, जिस उपवास के करने के बाद पाड़ना के दिन और एक दिन पहले धारणा के दिन एक बार भोजन किया जाता है वो प्रोषदोपवास कहलाता। कैसा उपवास? जिसके धारणा के दिन भी एक बार भोजन और पाड़ना के दिन भी एक बार भोजन। धारणा देने के लिए उपवास किया जाता वो अलग है, और धारणा के लिए किया जाता वो अलग है, हैं? धारणा और धारणा में फर्क है, नहीं तो आप ये समझो कि धारणा देने के लिए उपवास नहीं। धारणा के दिन अर्थात हम उपवास स्वीकार करते हैं
तो शाम का भोजन छोड़ देगा और सुबह भोजन करके और उपवास स्वीकार कर लेगा। दूसरे दिन दूसरी वेला में भी भोजन नहीं करेगा, या सुबह की वेला में नहीं करेगा तो शाम को भोजन कर लेगा। उपवास किया, उपवास के दूसरे दिन ठाट बाट से पूजा करी और पूजा करते रहे 11 बजे तक, और 12 बजे सामायिक में बैठी, सामायिक के बाद उठे, फिर अब भोजन करेंगे। ऐसा भी करते हैं कई लोग। वास्तव में ये उत्कृष्ट कहलाएगा, क्योंकि उधर एक वेला छोड़ दी थी भोजन की और पूरा दिन भोजन नहीं किया, अगले दिन भी आधा दिन नहीं किया, शाम के समय किया। तो कितना लंबा हो गया, कितने घंटे का हो गया, 48 घंटे का हो गया प्रोषद उपवास। इस तरह से जो है ये उत्कृष्ट है। फिर जिसकी जैसी शक्ति होवे वो वैसा करेगा। तो आचार्य भगवंत इस तरह से प्रोषद उपवास की बात कहते हैं। उपवास के 3 रूप प्रचलित हैं, 16 प्रहर का, 12 प्रहर का और 8 प्रहर का। ये इस तरह बन जाएगा। एक दिन में कितनी प्रहर होती? 8 होती। 3 घंटे की प्रहर होती तो 24 घंटे की 8 प्रहर होती। तो 16 प्रहर का मतलब मैंने एक दिन पहले के कितने प्रहर? 4 प्रहर पहले और 8 फिर और 4 दूसरे दिन के, सब मिला करके कितने हो गए? 16 प्रहर हो गए। ऐसे बन जाते हैं। और 12 प्रहर भी बन जाते हैं। शुरू में 4 प्रहर नहीं किया, फिर उपवास कर लिया, 8 प्रहर वो हो गए, और दूसरे दिन सवेरे सवेरे नहा धो करके और भोजन कर लिया, तो ये 12 प्रहर का हो गया। और किसी ने तो शाम को भी भोजन किया था, फिर उपवास ले लिया, सो दूसरे दिन 12 प्रहर का उपवास किया, सवेरे से फिर भोजन कर लिया, तो ये 12 प्रहर हो गए। नहीं, 8 प्रहर हो गए इस तरह से। तो 16, 12 और 8 प्रहर ऐसे जो है उपवास इसमें लिखा है। 16 प्रहर का उपवास पहले दिन के मध्याह्न के भोजन के बाद से शुरू हो गया और तीसरे दिन के दोपहर तक चलेगा। और 12 प्रहर का तो पूर्व दिन के शाम के भोजन से शुरू हुआ और तीसरे दिन जो है सूर्योदय के समय पूरा हो गया। और 8 प्रहर वाला तो शाम को भोजन किया, दूसरे दिन उपवास किया, तीसरे दिन सवेरे फिर भोजन कर लिया। इस तरह से 8 ही प्रहर हो गए। ऐसे जिसको जिस तरह से चाहे तो वैसा कर सकता है। प्रोषद उपवास में तो मुख्य विधि यही है कि प्रोषद पूर्वक उपवास करना, एक बार भोजन के साथ अगले दिन उपवास किया जाता है। ये प्रोषद उपवास है। अब ये दूसरी प्रतिमा वाले के लिए है, जो दूसरी प्रतिमा का व्रत ले लेते हैं 12 व्रतों में, उनके लिए ये चीज आ जाती है। अब कहते कि कौन से इसमें अतिचार लग सकते हैं, कौन सी मुश्किल आ सकती है, असावधानी थोड़ी हो जावे तो ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यद्रष्ट्रमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यद्रष्ट्रमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। हाँ, कहते प्रोषदोपवास में 5 अतिचार लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? यत अदृष्ट मृष्टानी ग्रहण विसर्गास्तरणानी। कहते हैं अगर उपवास के समय पर थोड़ी सी शरीर में शिथिलता आ जाने के कारण बिना देखे बिना सोधे अगर पूजा आदि के उपकरण ग्रहण कर लिए या मलमूत्र इत्यादि के विसर्जन में सावधानी नहीं रखी या कि बिस्तर बिछाने बैठने इत्यादि के स्थान को भी बिना सोधे अगर किया तो ये दोष इसमें लग गए। 3 दोष हो गए। बिना देखे सोधे, उपकरण इत्यादि ग्रहण करना, पूजा के ऐसे खींच लिया उसको। अब हमसे नहीं हो तो तब तक नहीं उठ जाता, हमारे पास है सो ऐसा खींच लिया। तो ऐसा नहीं, पूजा के बर्तन भी खींच करके नहीं उठाना। बिस्तर इत्यादि बिछाना है तो अब नहीं देखे और नींद सी आ रही, आलस आ रही है, जैसे चाय बिछाए और सो जाओ। अब दूसरे दिन निकल जे कैसे रात कट जे है, फिर दूसरे दिन सवेरे से कर लेंगे अपन।
तो ऐसा नहीं, इतनी जागृति जो है रहना चाहिए। उपवास करने वाले को इतनी जागृति रहे कि उसकी सारी चर्याएं सावधानी पूर्वक, उसमें हिंसा ना होवे, और मल मूत्र इत्यादि के विसर्जन में भी जो है वो सावधानी रखे कि उसके द्वारा बिना देखे बिना शोधे कोई भी चीज ना हो, क्योंकि उससे जीव राशि की हिंसा होगी। और अपन ने व्रत नियम संयम धारण किया है तो क्यों किया? जिससे हमारी क्रियाओं से कम हो, हिंसा कम से कम हो, और अनादर और अस्मरण ये भी हो जाता है। कई बार उत्साह नहीं रह जाता है। उपवास के दिन शरीर में शिथिलता हो जाने से धर्म के प्रति उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ये सावधानी बहुत आवश्यक है। कषायों को जीतना है, उल्टा ये ना हो कि और हम कषाय तीव्र कर लेवें। कषाय मंद होना चाहिए। कषाय की मंदता में विशुद्धि होती है तो उत्साह बढ़ता है, तो फिर अनादर नहीं हो पाता है, आदर भाव बना रहता है व्रत के प्रति। और अस्मरण, अरे हम तो भूल ही गए आज अष्टमी हती, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई कि हम तो भूल ही गए। आपको पहले से सावधानी रखना पड़ेगी कि आज तो हमारी अष्टमी चतुर्दशी आने वाली है। अरे व्रती व्यक्ति तो अगर उसने व्रत लिया है तो बाकी दिन तो भूल जे है, लेकिन वे 4 दिन नहीं भूलेंगे, क्योंकि वे 4 दिन तो हमारे हैं जिनमें हमें व्रत का पालन करना है। और बाकी भूल जाए सो भूल जाए, लेकिन संस्कार नहीं होने की वजह से और अपने लिए वो जो चीज करने योग्य है वो भूल जाती है। जिस चीज का ज्यादा संस्कार है खाने पीने का और विषय कषाय का, उसमें जो है जल्दी मन चला जाता। तो इसलिए आचार्य भगवंत सावधान कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि विस्मरण हो जाए। अष्टमी आ गई और हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, एक दिन पहले हमने 2 बार भोजन कर लिया, अब अष्टमी को क्या करें? तो अब ठीक है, अष्टमी को उपास कर लेते, सवेरे ही ख्याल आई हमें क्या आज है अष्टमी। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले से ही और सावधानी हो जाना चाहिए। ऐसे में नहीं तो दोष लग जाता है। अभी उपेक्षा भाव नहीं होना चाहिए व्रत के प्रति, और उत्साह बना रहना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी निकल जाने पर कोई किसी से पूछता है कि आज अष्टमी तो नहीं हती, अरे वह तो हो गई, आज ही तो हती, अरे हमें ख्याल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं आना चाहिए। ये बात अगर आती है तो अतिचार है, उसको आगे सुधार लेना चाहिए। इस प्रकार ये तीसरा प्रोषद उपवास नाम का व्रत लेने वाला जो व्रती है वो किस तरह अपना आचरण करे, ये आचार्य भगवंतों ने बता दिया। देखो, जो नहीं ले रहा है, अब सब जने सुन रहे लेकिन सब ले तो नहीं रहे, तो नहीं ले रहे हैं और सुन लिया है तो कोई फायदा है कि नहीं? फायदा यही है कि देखो इतना आसान है, लेकिन मैं इतना आसान होते हुए भी नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कितनी कमजोरी है। और वे कैसे होते होंगे महापुरुष जो कि महाव्रतों को अंगीकार करके उनका भी पालन कर लेते हैं। भरहे पंचम काले, इस पंचम काल में भी जो है आज महाव्रतों का पालन करने वाले जीव यहाँ दिखाई पड़ते हैं, और हम तो जो है अणुव्रत, और अणुव्रत में भी ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में नहीं कर पा रहे। ऐसा भीतर में विचार आना चाहिए और उन व्रतों को लेने का उत्साह जागृत होना चाहिए। ले नहीं पा रहे लेकिन भावना तो भा सकते बैठे बैठे। उल्टा ये नहीं होना चाहिए कि हो ये सब बातें लिखी हैं प्रोषद उपवास की ने आज कोई कर सकता है, और करे वालों को भी हमने बहुत देख लो जी सब यही से तो लिखो है, कोई के बस को नहीं है। और जो कोई करत है वे भी अच्छे से कौन करत है जी, तो व्रत नियम संयम ऐसे ये करत, अपन ने नहीं लाए सो बहुत अच्छो है। देखो बता रहे महाराज इतने दोष लगाते में, इसे ले वही ने। ऐसा विचार नहीं करना, ये सब चीजें सुन करके, ये सुन करके विचार, ये हाँ दोनों तरह के विचार आ सकते। ऐसे ही तो आज हो रहा, एक तो व्रत नियम संयम दुर्लभ हो गए, और अगर कोई लाए हैं तो कोई उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं, निंदा करने वाले मिल जाएंगे। व्रतों से कुछ नहीं होता, क्या होता इनसे, ऐसा कहने वाले जीव ज्यादा हैं। लेकिन व्रतों को ग्रहण करके और व्रतों के माध्यम से जो आनंद मिलना चाहिए, जो परिणामों की निर्मलता होनी चाहिए, वो परिणामों की निर्मलता करने वाले जीव विरले हैं। उन विरले जीवों में अपना नाम भी अपन को लिखवाने की उत्सुकता तो होनी चाहिए।
प्राप्त करेंगे। नहीं कर पा रहे अभी कोई बात नहीं, लेकिन हम जरूर से करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे। जैसे संसार की किसी चीज के लिए अपने मन में इच्छा जागृत हो जाए कि ये चीज तो हम पाएंगे अपने जीवन में, उद्यम करके प्राप्त करेंगे। इसी तरह जैसे हम संसार के कामों में उद्यम करते हैं, अरे अपने परिणामों की संभाल और मोक्ष मार्ग के लिए तो उद्यम करना ही चाहिए। अंतरंग का उद्यम तो कर ही सकते हैं, भावनात्मक रूप से तो भावना भा ही सकते हैं। ऐसा विचार करके इन व्रतों को सुन लिया अपन ने तो जीवन में कभी ना कभी अंगीकार करेंगे, ऐसी भावना तो बनाना ही चाहिए। अब आगे जो है कहते बैया व्रत नाम का शिक्षा व्रत भी है। बैया व्रत क्या चीज है? आचार्य भगवंत जो है दान को ही बैया व्रत कह रहे हैं, जिसको सामान्यतः अपन अतिथि संविभाग कहते हैं। अतिथि कौन कहलाता है, उसके लिए कैसा संविभाग होना, दान क्या चीज है और बैया व्रत क्या चीज है। अगर अपन ये तीनों चीजें थोड़ा संक्षेप में, अपन गाथा नहीं भी पढ़ेंगे, श्लोक बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि दान क्या चीज है। देखो तत्वार सूत्र में लिखा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए अर्थात उपकार के लिए जो अपनी वस्तु को दिया जाता है उसका नाम दान है। स्वस्याति सर्गो दानम, अपने धन संपत्ति इत्यादि में से जो दिया जाता है। काय के लिए? अनुग्रहार्थम। किसके अनुग्रह के लिए? कहते दूसरे के भी और स्वा के अनुग्रह के लिए। अच्छा, दूसरे को देने से अपना भी अनुग्रह होता, उपकार होता? कहते होता ही है, क्योंकि हमें पुण्य का संचय होता है। हमारे त्याग की भावना बनी, उसके माध्यम से हमारा लाभ ये हुआ कि हमारे भीतर पुण्य अर्जित हुआ, और दूसरे का उपकार ये हुआ कि वो चीज उसके काम में आ गई तो उसका भी उपकार हो गया। तो सबसे अच्छी परिभाषा बनी है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। दान ही बैया वृत्ति है। बैया व्रत का अर्थ क्या है? तो कहते हैं जो पात्र हैं उनके ऊपर कोई विपत्ति इत्यादि आ जावे, आगे बताएंगे, व्यापत्ति व्यपनोदह पदियो संवाहनम च गुण रागात। कहते अगर कोई माने उनके ऊपर विपत्ति या कोई संकट आ जावे, तब उस समय या कि उनके मोक्ष मार्ग में जो सेवा की जाती है, मोक्ष मार्ग, या तो सीधी परिभाषा बना लो, मोक्ष मार्गी की सेवा करने का नाम बैया वृत्ति, और झगड़े में न पड़ो। अपने माता पिता की सेवा करने का नाम सेवा, और किसी मोक्ष मार्गी की सेवा शुश्रूषा करने का नाम बैया वृत्ति, इतना ही है। वो मोक्ष मार्ग की दृष्टि से है, क्यों? क्योंकि उनसे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। और माता पिता की सेवा करेंगे या सामान्य जन की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? संसार की बातें मिलेंगी। लेकिन मोक्ष मार्गी के पास आकर के उनके लिए हम कुछ सेवा करेंगे, उनकी कुछ शुश्रूषा करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हमें मोक्ष मार्ग और धर्म की शिक्षा मिलेगी। इसलिए बैया वृत्ति जो है मोक्ष मार्गी की सेवा का नाम है। अब उसको किस प्रकार की सेवा चाहिए है, ये हम अपने विवेक से देखेंगे। तो 4 प्रकार के दान के द्वारा ही सेवा हो जाती है मोक्ष मार्गी की, इसलिए दान को ही बैया वृत्ति कह दिया। और अतिथि संविभाग, अब श्रावक अपने जीवन में आरंभ सारंभ करता है और पैसा कमाता है, उस पैसे में से उसका तो हक है ही, लेकिन उस पैसे का विभाग करना, सम विभाग करना, समीचीन विभाग करना। किसके लिए देऊं? मैंने तो कमाया है, किसके लिए देऊं? तो जो मोक्ष मार्गी हैं उनके लिए मैं 1 भाग तो अवश्य देऊं। 4 भाग में से मान लो तो 1 भाग उनके लिए, 1 स्वयं के लिए, 1 माता पिता के लिए, और 1 परमार्थ अर्थात आगामी जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। कहते ऐसा मोटा हिसाब भी कर ले। 1 से गृहस्थी चलेगी, 1 से माता पिता की सेवा होगी, 1 बचा के रखेगा, और 1 साधु के लिए जो अतिथि है उसके लिए विभाजन करेगा। इस तरह 4 भाग श्रावक अपने जो कमाता है उसके 4 भाग कर लेता, उसमें से 1 भाग देता है। इसी का नाम अतिथि संविभाग। अतिथि कौन? कहते जिसके आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। अब क्या पता कब आऊ, हो तो गए 15 दिन हो गए, अब आज हो सकत कि आज हो जाए कहो आहार,
ऐसा आ जाता भाव कि नहीं आ जाता? वो तो वैसे 15 दिन के अमन कह नहीं सका कौन दिन आ जाए। आने की तिथि निश्चित नहीं है, जाने की तिथि निश्चित नहीं, यही अतिथि। और जिनका पहले से ही आ गया कि भैया कल आ रहे हैं, रिजर्वेशन है बिल्कुल, बेअतिथि नहीं कहा था। हालांकि दुनिया में बेअतिथि माने जाते कि अतिथि आ रहे हैं, और उनके आवे जावे की तिथि पहले से फिक्स, उनकी सारी व्यवस्थाएं पहले से फिक्स है, वो नहीं कहलाते। अपने यहां मोक्ष मार्ग में अतिथि वो। और एक और नई परिभाषा मिली, कहते जिसके लिए कोई भी पर्व की तिथियों का महत्व नहीं, उसके तो सब दिन ही पर्व के समान हैं। जिसको अष्टमी चतुर्दशी की तिथि भी कोई विशेष मायने नहीं रखती, उसको तो सब तिथि समान है। तो देखो मुनि महाराज जी के लिए तो रोज ही अष्टमी और चतुर्दशी है, अगर देखा जाए तो। कहते वे ही अतिथि हैं। इस तरह से अतिथि के लिए अपने श्रावक विचार करता है कि अपने जीवन में जो उसने संचित किया है उसमें से उसका भी विभाग मुझे देना है। इस तरह अतिथि संविभाग व्रत का पालन हो जाता, और इसी अतिथि संविभाग के बहाने दान भी हो जाता, और दान के द्वारा मोक्ष मार्गी की सेवा हो जाती। सो सीखो भैया वृत्ति कहते हैं। तो जहां पर लिखा हो अतिथि संविभाग व्रत, तो उसका अर्थ क्या है? दान ही है। और दान का क्या अर्थ है? भैया वृत्ति है। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने चौथा शिक्षा व्रत भैया व्रत रखा। भैया व्रत के अंतर्गत सब आ गया। भैया व्रत में ही अतिथि संविभाग आ गया, भैया व्रत में ही दान आ गया, और भैया व्रत तो है ही, सेवा तो है ही मोक्ष मार्गी व्यक्ति की। इस तरह से अपन आगे पढ़ेंगे कि भैया वृत्ति किस तरह की जा सकती है एक मोक्ष मार्गी की, और भैया वृत्ति से हमें लाभ क्या होता है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि ये तप है भैया व्रत नाम का, छोटी मोटी चीज नहीं है। बाहर में भले ही दिखाई ना पड़े, कहते अंतरंग तप है भैया व्रत, इसलिए अंतरंग में तो ये घटित होना ही चाहिए। अकेले पैर दबाने का नाम भैया वृत्ति नहीं है। अपन सामान्य रूप से यही समझते हैं कि शाम को जाकर के महाराज के पैर दबा दिए भैया वृत्ति होगी। कहते ये तो है ही, पैर दबाना भैया वृत्ति तो है, लेकिन इतना ही भैया वृत्ति नहीं है। अंतरंग में हमारे परिणामों में जो विशुद्धि आना चाहिए। देखो दो ही मौके हैं मुनि महाराज के निकट आने के लिए। भाई लोगों को अधिक से अधिक निकट कब आ सकते? पैर दबाने शाम को आए सो निकट आ गए। बहन लोगों के लिए निकट आने का अवसर कब है? जब आहार दे रहे सो बिल्कुल ऐसे खड़े देते चले जा रहे प्रेम से, इतने निकट आप आ सकते, इधर भाई लोग आ सकते। इसी तरह भगवान के उसमें है। भगवान के सबसे निकट कब आते हैं? जब अपन अभिषेक करते हैं। भगवान को साक्षात छूने का सौभाग्य कब मिलता है? जब अभिषेक करते हैं। और उनके निकट कब आते हैं? पूजा इत्यादि करते हैं तो निकट आते। ये भैया वृत्ति एक्चुअली जो है निकट प्रॉक्सिमिटी कहलाती। उसके लिए इंग्लिश में हम लोग शब्द ढूंढते रहे तो प्रॉक्सिमिटी, बहुत निकट, जिसको अपन कहते हैं गुरु पास्ती, गुरु के निकट आना। उनके निकट आ जाना, बाहर से तो आ सकते, ऐसे बैठ सकते, लेकिन उनको अपने निकट महसूस करना वास्तव में ये है भैया वृत्ति, अंतरंग तप है। इसलिए बाहर में निकटता तो हो गई, लेकिन अंतरंग में जो गुणों के प्रति अनुराग है वास्तव में भैया वृत्ति वो है। ये अपन इसमें आगे जाकर के समझेंगे कि गुणों के प्रति जिसका जितना अनुराग, मोक्ष मार्गी के गुणों के प्रति अनुराग होना वास्तविक भैया वृत्ति है। क्योंकि गुणों के प्रति अनुराग होगा तो वे गुण हम अपने भीतर ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ी सेवा तो यही है, भगवान की सेवा कहते यही है कि हम भगवान बन जावें। जय भगवान की सेवा, मोक्ष मार्गी की सेवा क्या है? हम भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं, ये सबसे बड़ी सेवा है। इसी का नाम भैया वृत्ति है। इस तरह ये चौथा व्रत भी अपने जीवन में आसानी से अपन अंगीकार कर सकें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।